आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे भी कंपलसरी क्वेश्चन आना है। 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए। तो आज इसमें हम लोग स्पेशल समझेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब और क्यूबॉइड तो जनरली तीन ही चीज हम लोग को फाइंड करना रहता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, उसी को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया, उसी को सरफेस एरिया भी बोलते हैं। और वॉल्यूम। कोई भी फिगर है, क्यूब या क्यूबॉइड, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये तीन ही फॉर्मूला है, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ के हमको ये समझना है कि कब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कब टोटल सरफेस एरिया निकालना है और कब वॉल्यूम फाइंड करना है। ये चीज क्वेश्चन पढ़ के समझना है। तो हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है। तो ये जो क्यूब या क्यूबॉइड है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। और हम लोग जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब जो पढ़ते हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर है, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ है। लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये मेरा हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ और ये हो गया हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अब चूंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट है, कुछ भी डिफरेंट हो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में कुछ भी डिफरेंट हो, तो ये जो मेरा बॉक्स है ये कहलाएगा क्यूबॉइड। चूंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट है, तो ये मेरा है क्यूबॉइड। अब अगर यही तीनों सेम हो जाए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अगर सेम है, तब उस फिगर को हम बोलेंगे, उस बॉक्स को बोलेंगे क्यूब। जैसे डाइस, डाइस जो वो क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है, तो वो मेरा क्यूब होगा। और ये कोई भी बॉक्स जो है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है, ये है क्यूबॉइड। अब कब हमको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, कब हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और कब वॉल्यूम निकालना है, ये चीज समझना जरूरी है। ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो जैसे ये बॉक्स है, इसमें टोटल 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेस है। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये टोटल 6 फेस है। चूंकि ये क्यूबॉइड है तो हर फेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, हर फेस रेक्टेंगुलर शेप का है। अगर यही क्यूब रहता तो उसमें भी 6 फेस होगा, लेकिन हर फेस उसका जो होगा वो स्क्वायर शेप का होगा, हर फेस उसका स्क्वायर शेप का होगा। अब ये क्लोज्ड बॉक्स है, ऊपर से भी पैक है, नीचे से भी पैक है, क्लोज्ड बॉक्स है। तो यहां पर जब ये क्लोज्ड है तो टोटल 6 फेस का बात हो रहा है, तो यहां पर जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, या नॉर्मली सरफेस एरिया लिख देता है, मींस टोटल सरफेस एरिया। जब पूरा बॉक्स क्लोज्ड है तो इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। उस केस में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब ये बॉक्स ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन है, दोनों तरफ से अगर ओपन है, ऊपर भी खुला हुआ है और नीचे भी खुला हुआ है, तो सिर्फ मेरा ये पार्ट बच गया। अगर क्वेश्चन में इस तरह का मेंशन है कि कोई भी बॉक्स जो है वो टॉप से भी ओपन है और बॉटम से भी ओपन है, तब वहां पर सिर्फ ये कर्व्ड वाला पार्ट बच गया, तो यहां पर हम निकाल देंगे उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। जब ऊपर से भी, टॉप से भी ओपन है और बॉटम से भी ओपन है, तो वहां पर सिर्फ ये कर्व्ड वाला पार्ट बचेगा, तो वहां पर हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस बॉक्स के अंदर कोई सामान कितना आएगा, इसका कैपेसिटी का अगर बात करेगा, क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि कोई सामान इसके अंदर रखना है, कितना आएगा, तो अगर कैपेसिटी का बात होगा तो वहां पर हम फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम। बस यही 3 चीज समझना है हमको क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। तो जब पूरा क्लोज्ड बॉक्स का बात होगा तो वहां पर निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। अगर कोई बॉक्स है जो टॉप और बॉटम दोनों से ओपन है, तो सिर्फ ये पोर्शन बच गया मेरा, तो यहां पर निकाल देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। और कोई सामान इसके अंदर कितना आएगा, कैपेसिटी का बात करेगा, इसके अंदर कितना रखाएगा कोई सामान, तब वहां पर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब इसमें एक केस ये बनता है कि अगर कोई बॉक्स है वो सिर्फ टॉप से ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, ये पोर्शन खुला हुआ और ये सब है, तब वहां पर कौन सा एरिया फाइंड करेंगे,
तो चूंकि ये टॉप से ओपन है तो मेरा ये पार्ट हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और उसमें नीचे का जो बॉटम यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड कर देंगे, तो इस क्यूबॉइड का एरिया निकल जाएगा। टॉप से अगर ओपन है तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बॉटम का एरिया यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसी तरह से अगर क्यूबॉइड है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बॉटम का एरिया यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें प्लस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। अगर कोई बॉक्स टॉप से ओपन है तब। तो हमको मेनली यही समझना है, बनाना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। केवल ये समझना है कि कहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कहां पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है और कहां पर वॉल्यूम निकालना है। इस पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन भी समझा देंगे अगले वीडियो में। तब तक सॉल्व करने से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। हमको यही ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम। और नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन समझाएंगे। फिर हम लोग सिलेंडर के बारे में भी पढ़ेंगे, स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, टाइम टू टाइम आते रहेगा।